क्या आप भी सोच रहे हो कि बीसीए में सिर्फ कोडिंग ही पढ़ाई जाती है, या फिर बीसीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं और प्लेसमेंट के लिए किस पर ज्यादा फोकस देने की जरूरत है? अगर आप भी 2026 में बीसीए स्टार्ट करने वाले हो या फिर बीसीए में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेदर ऑडियन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसीए के कंप्लीट सिलेबस, सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सब्जेक्ट्स के बारे में, लेटेस्ट स्पेशलाइजेशन एंड प्लेसमेंट के लिए किन सब्जेक्ट पर काफी ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। तो आज के इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीसीए एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। इसका ड्यूरेशन 3 इयर्स का है। इसमें आपको 6 सेमेस्टर देखने को मिल जाएंगे। जो आपके एग्जाम होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे। एक सेमेस्टर जो है वो होता है 6 मंथ्स के अराउंड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अगर आपके पास 12th में मैथ्स है या फिर कंप्यूटर साइंस है और आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स है, तो आपको इस कोर्स में मेरिट बेसिस पर भी एडमिशन मिल सकता है। अगर आप टॉप कॉलेजेस को टारगेट करें तो CUT UG के बेसिस पर IP यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम, या फिर कुछ यूनिवर्सिटी अपना खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसके थ्रू आपको एडमिशन इसलिए मिल सकता है। सो बात करते हैं इसकी फीस की। इसकी फीस अप्रॉक्स 70,000 से लेके 2 लाख पर एनम तक हो सकती है। वो आपके कॉलेज टू कॉलेज पर वेरी करती है। सबसे एक कॉमन कंफ्यूजन को क्लियर कर देते हैं। जनरली बीसीए में आपको 6 सेमेस्टर मिल जाते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इन टोटल सेमेस्टर में आपको 30 to 35 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ये जो नंबर है वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो कोर्स सब्जेक्ट होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, बीसीए सिर्फ कोडिंग कोर्स नहीं होता, इसमें आपको प्रोग्रामिंग के साथ कंप्यूटर फंडामेंटल्स, डेटाबेस, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैथमेटिक्स एंड प्रोजेक्ट इंटर्नशिप भी इसमें इंक्लूडेड होती है। नाउ बात करते हैं बीसीए के कुछ स्पेशलाइजेशन के बारे में। ये कुछ पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है जो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है, और इन स्पेशलाइजेशन के थ्रू स्टूडेंट को काफी अच्छा खासा सैलरी पैकेज भी मिल सकता है। आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, IoT एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डेवऑप्स हो गया, गेमिंग डेवलपमेंट, UI UX डिजाइनिंग आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है। इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। बिजनेस एनालिटिक्स जैसे स्पेशलाइजेशन के साथ आप बीसीए कोर्स भी परस्यू कर सकते हो। नाउ बात करते हैं बीसीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है। आप पढ़ते हो कंप्यूटर फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग इन C लैंग्वेज के बारे में आप पढ़ते हो, मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ते हो, एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में पढ़ते हो, C प्रोग्रामिंग लैब्स के बारे में आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स लैब्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, एंड आपको प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाई जाती है। फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आप पढ़ते हो डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ के बारे में भी आपको पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के बारे में आप पढ़ते हो, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के बारे में पढ़ाया जाता है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, एंड डेटा स्ट्रक्चर लैब्स के बारे में आपको प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। आपको फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर में आपको ओवरऑल 8 यानी कि 16 सब्जेक्ट पढ़ने को मिल सकते हैं। वो आपके कॉलेज टू कॉलेज पे डिपेंड करते हैं, थोड़े ऊपर नीचे भी हो सकता है। बात करते हैं बीसीए के सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। इसमें आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जावा प्रोग्रामिंग यानी कि लैंग्वेज के बारे में आप पढ़ते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में आप पढ़ते हो, एंड आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराई जाती है। बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। इसमें आप पढ़ते हो कंप्यूटर नेटवर्किंग, वेब टेक्नोलॉजीज, पाइथन प्रोग्रामिंग हो गया, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, एंड आपको लैब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराई जाती है। बात करते हैं थर्ड ईयर के सिलेबस के बारे में। थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप भी करनी होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर जाना होता है। जो इंटर्नशिप होती है वो कॉलेज खुद ऑर्गेनाइज कराते हैं, यहाँ पर आपको खुद से इंटर्नशिप करनी होती है। सब्जेक्ट की बात करें तो आपको पढ़ाया जाता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हो, आपको एक मिनी प्रोजेक्ट भी करना होता है,
सिक्स सेमेस्टर की बात करें, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ने को मिलता है, डेटा एनालिटिक्स के बारे में पढ़ते हो, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, IoT के बारे में पढ़ाया जाता है। कोई भी आप एक इलेक्टिव सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो अपने पसंद का, एंड आपको प्रोजेक्ट्स पर भी काम करने को मिलता है। सो ये थे आपके सब्जेक्ट जो आप फर्स्ट ईयर से लेके आप थर्ड ईयर तक आपको पढ़ाया जाता है, एंड आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कॉलेजेस में दी जाती है। अब बात करते हैं नॉर्मल BC करने के बाद आपको किस किस प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, इसमें आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 6 लाख के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप डेवलपर बन सकते हो, इसमें भी आपको 3 से 5 लाख के बीच में इजिली सैलरी पैकेज मिल सकता है। मोबाइल ऐप डेवलपर बन सकते हो, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो, क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट आप बन सकते हो। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पर आपको जॉब इजिली मिल सकती है, इसमें आपको 4 से 7 लाख के बीच में स्टार्टिंग सैलरी पैकेज इजिली मिल सकता है। एंड UI UX डिजाइनर भी आप बन सकते हो, इसमें आपको 3 से 6 लाख के बीच में स्टार्टिंग सैलरी पैकेज मिल सकता है। तो अगर आपका प्लेसमेंट गोल है तो आपको इन सब्जेक्ट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जावा, पाइथन, SQL, HTML, CSS या फिर जावास्क्रिप्ट। कंपनी इंटरव्यू में इन्हीं टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन पूछती है। एंड अगर आप 2026 में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो या फिर एडमिशन लेने वाले हो, तो आपको अपना बेसिक क्लियर रखना चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स, बेसिक्स, C प्रोग्रामिंग, HTML, CSS, SQL बेसिक, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्युनिकेशन। ये प्रिपरेशन आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही कॉन्फिडेंस देने लगेगी। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ कॉलेज के सिलेबस पर ही डिपेंड मत रहो। हर सेमेस्टर के साथ कोडिंग प्रैक्टिस करो, प्रोजेक्ट बनाओ, गिटहब प्रोफाइल क्रिएट करो, इंटर्नशिप सर्च करो, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करो। ये एक्स्ट्रा एफर्ट ही आपको एवरेज स्टूडेंट से अलग बनाएगा। सो स्टूडेंट, ये था BCA का सिलेबस 2026 का कंप्लीट रोड मैप। और अगर आप BCA में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, बेस्ट कॉलेज सर्च कर रहे हो, फीस, प्लेसमेंट के बारे में जानना चाहते हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।